अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 29 दिसंबर 2025 एंड इट इज मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही आज के दिन, जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने 1,73,896, तकरीबन 1,495 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोज को देखें तो मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया 1,74,411 का, और लो लगाया 1,73,200 का। 360.616 मिलियन शेयर का काम देखा गया। और आज की भी मार्केट की ज़बरदस्त बात यह है कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। 174,411 का एक नया हिस्टोरिकल हाई मार्केट ने आज जो है वो लगाया। आज के अगर मार्केट के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें खासतौर पर WTL, इसके अलावा जो है वो दो स्टील, PTC और बैंक ऑफ पंजाब, इसके साथ साथ जो है ट्रस्टको, TPIA होल्डिंग कंपनी, फौजी फूड्स लिमिटेड, PIBTL, इसके अलावा फौजी सीमेंट और क्रिसल स्टार इंश्योरेंस जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है आज की कैंडल की बात करते हैं तो बाहर एक छोटी सी कैंडल हमें नजर आ रही है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी कैंडल है। ये 1400 पॉइंट की ये कैंडल है, तो उस लिहाज से इंडेक्स काफी ऊपर है, इसलिए कैंडल जो है हमें छोटी ही फिलहाल नजर आएगी। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उसकी तरफ आ रहा हूँ। और सबसे पहले अब्दुल मनान साहब हैं, आपने पूछा कि कैन वी डू फ्रेश बाइंग ऑफ PIBTL। के PIBTL के अंदर आपने पूछा कि फ्रेश बाइंग जो है वो की जा सकती है या नहीं की जा सकती। सर देख लेते हैं कि वो जो PIBTL है उसकी क्या पोजीशन चल रही है। ओवरऑल जो है ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम इसकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें कि इसकी ट्रेंड लाइन की पोजीशन क्या चल रही है, मतलब ये लाइन है इसकी, और दूसरी लाइन जो है इसकी कहाँ तक इसको जो है ना, ये कोई स्लो हुआ है असल में सिस्टम आज के दिन। तो बहरहाल जो है अभी ओवरऑल जो है ना ये स्टॉक जो है ना ये अप ट्रेंड में चल रही है। तो अभी भी इसको करंट रेट पर भी लिया जा सकता है, लेकिन 17 रुपए का स्टॉप लॉस जो है वो आपने लाजमी लगाना होगा। इस स्टॉप लॉस के साथ करंट रेट पर भी लिया जा सकता है। और ये स्टॉक जो है अपना ब्रेकआउट दे के ऊपर निकला हुआ है। पहला इसका ब्रेकआउट था तकरीबन 11 साढ़े 11 रुपए का, और फिर उसके बाद जो है ये स्टॉक जब निकला 17 रुपए से ऊपर ऊपर, और अभी रिसेंटली आज के दिन भी इस स्टॉक ने यहाँ से जो क्रॉस किए लेवल, खासतौर पर 18 रुपये 45 पैसे के, तो ये बहुत अच्छे लेवल इसने ब्रेक किए ये। तो करंट रेट पर भी ले सकते हैं, लेकिन 17 रुपये का स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना ये। जी हारून साहब ने स्वाभी साहब ने पूछा कि प्लीज एडवाइस अबाउट सरल। ठीक है, सरल के बारे में आपने पूछा कि माय बाइंग प्राइस इज 105.48। और इसके अलावा जो है आपने बैंक ऑफ पंजाब के बारे में भी पूछा, और आपकी बाइंग प्राइस है 33.99 की ये। जी, सरल जो है अगर ये ओपन हो जाता है, असल में ये टर्मिनल जो है आज कुछ स्लो हुआ हुआ है। ये जो ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले भी इसके अंदर काफ़ी जो है वो दिक्कत आ रही थी, और ये काफ़ी स्लो हुई थी। शायद कोई मेंटेनेंस हो रही है इसके अंदर या कोई काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो ये ओवरऑल जो है ये स्लो नज़र आ रही थी। ये कुछ और छोटी वेबसाइटें खोल लेते हैं, उसमें कोई देख लेते हैं कि क्या सरल की जो है वो पोजीशन चल रही है ये। तो अगर हम लोग सरल को जो है इस दूसरे चार्ट की मदद से मैं देखने की कोशिश करूं कि सरल की ओवरऑल पोजीशन क्या चल रही है ये। तो सरल का जो है ना फिलहाल जो चार्ट चल रहा है वो कुछ इस तरह का है कि 1 दिसंबर से ये ओवरऑल जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के ट्रेंड में ही नजर आ रहा है ये। ठीक है, तो अभी करंट रेट पर भी सरल को लेने में प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ले सकते हैं ये। ठीक है, तो अगर तो ये तकरीबन 123 रुपये का लेवल ब्रेक कर जाता है फिर तो ज़्यादा बेहतर है, फिर आप इसको बाई करें, क्योंकि इसका फिलहाल जो हाई लगा है वो 122.49 है। तो अगर ये लेवल ये ब्रेक कर देता है 122.49 का, 123 रुपये से ऊपर ऊपर आ जाता है, तो फिर जो है वो आप इसको तकरीबन इस स्टॉप लॉस के साथ जो ऑलमोस्ट तकरीबन ये बनेगा 112 रुपये का, तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ इसको ले सकते हैं ये। तो पहले इसको अपना ब्रेकआउट देने दें, 123 रुपये से ऊपर आने दें, तो फिर आप उसको लें। अगर आपने लिया हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने 105 रुपये का लिया हुआ है, तो आप बिल्कुल होल्ड करें इसको।
और जब ये 123 का लेवल ब्रेक करे तो वहां पर और भी ज्यादा इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मजीद इसके अंदर ऐड करें, जल्दी ना करें इसको बेचने में ये। इसके अलावा जो है आपने लिया हुआ है बैंक ऑफ पंजाब, और आपकी बाइंग है बैंक ऑफ पंजाब की तकरीबन 33.90, ठीक है। और अभी बैंक ऑफ पंजाब जो है वो ट्रेड कर रहा है तकरीबन 38.88, ठीक है। आपके रेट से ऊपर ही आ, थोड़ा सा नीचे आ गया ये चार्ट को देखें तो। बहरहाल अभी ओवरऑल ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में था ये, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा नीचे आया ये। बहरहाल ये स्टॉक जब तक जो है तकरीबन 38 रुपीज से ऊपर ऊपर है तब तक तो परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ये इसका जो लेवल है 37.90 के राउंड अबाउट ये, ठीक है। तो आप 37 रुपये का अपना जो है वो स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। अगर 37 रुपये से नीचे आता है तो फिर आपने बेचना है इसको। जब तक ये 37 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक तो आपने इसको बेचना नहीं है ये। और अगर इस दौरान ये स्टॉक तकरीबन 40.5 रुपये से ऊपर आ जाता है तो आप इसके अंदर मजीद भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर ये 40.5 रुपये से ऊपर आ जाता है तो इसके अंदर मजीद भी ऐड कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो वहां पर कोई थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी आप कर सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल जो है ये थोड़ा सा ये जो टर्मिनल है ये जरा वीक हुआ हुआ है आज। तो बस ये उम्मीद है कि आपका गुजारा जो है वो हो गया होगा, इसके जरिए कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कल से बिल्कुल इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।